हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का पूरा वीडियो देखने वाले हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा पूरा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखा था और लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट कीजिए। ओके। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस प्लेलिस्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सकें। ओके। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या सिंप्लीफाई करने वाले हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सी हम पहले कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास दो इक्वेशंस होता था। हमारे पास इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था जब हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था। सो हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, एक साथ ही सॉल्व कर लेते थे और वहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाता था। सो वहाँ पे जो भी हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिलता था वो हमारा फाइनल आंसर होता था। डन। ये हमने 1.1 में सॉल्व किया था। बट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारे पास सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस तो होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो होगा, बट उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होने वाला है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये ग्राफ मेथड रहेगा। ओके। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो, सिंपल दो इक्वेशन तो होने वाला है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है हमारे पास। ओके। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, ये मेरे इक्वेशन 1 का हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सेम इक्वेशन 2 का भी हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम x का कोई कुछ भी वैल्यू रखेंगे, सपोज मैंने x की जगह पे 1 रख दिया। सो 1 राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैंने x का वैल्यू 2 पर पुट कर दिया, सो 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो हम ऐसे ही करके कितना सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, क्वेश्चंस के 3 सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, सेम इक्वेशन 1 के लिए भी और सेम इक्वेशन 2 के लिए भी। उसके बाद क्या होगा, जब सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, कुछ ऐसा बॉक्स रहेगा जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पे एक्स वाई, पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई होता है ग्राफ में। ओके। सो अब इसकी मैं एक एग्जांपल की जिसकी बात कर रहे थे हम उसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, एक्स जगह पे कितना रखो, एक्स के प्लेस पे हमने 1 रखा था तो हमको वाई का वैल्यू कितना मिला था, 2 मिला था। ओके। सो इसका पॉइंट आ गया हमारा 1,2। सेम मैंने एक बार और पुट किया था, मैंने एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, तो मुझे वाई का वैल्यू कितना मिल गया था, 1 मिल गया था। तो इसका आंसर कितना आया था, 2,1। हम कुछ और पुट करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स कॉमा वाई का। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मिला है हम इसको पुट करते हैं, पुट किस में करते हैं, ग्राफ पे। ग्राफ प्लॉट करने आता होगा आपको, नहीं आता हम आगे देखेंगे कैसे प्लॉट करना है, बस अभी मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है अपने कोई क्वेश्चंस। ये मेरा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है और ये क्या होता है, मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सपोज मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। सो जो भी मेरे पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमेशा एक, जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो एक लाइन से ही होके जाने चाहिए, तो तुम्हारा सोल्यूशन राइट होगा। ठीक है। सेम हम इक्वेशन 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसका 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद उसका भी एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद उसका भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज इसका लाइन कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है। इक्वेशन 1 का लाइन है और ये इक्वेशन 2 का लाइन है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट मिलेगा अपने को एक्स का और वाई का, ये हमारा फाइनल आंसर होता है एक्स कॉमा वाई का। होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे बेसिक बेसिक करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सेम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसका हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उस सॉल्यूशन से अपने को कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मिल जाएंगे
एक्स कॉमा वाई का पॉइंट मिलेगा, पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलता है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। सो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा लाइन का, वहाँ पे हमको दो पॉइंट्स मिलता है, एक वाई, एक एक्स पे मिलेगा और एक वाई पे मिलेगा। सो जो भी ये पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमने बेसिक समझ लिया क्वेश्चंस को रफ एग्जांपल के हिसाब से सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, बस अपने को टेबल ड्रॉ करना है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है अपने को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ही क्वेश्चन है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 हमारे पास टेबल दिया हुआ है, हमको वैल्यू भी बता के रखा है, क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है। स्टार्ट करें। ओके, सो देखो इसने क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में हमको एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ओके, करते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 3, जो भी क्वेश्चन है हमारा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करने वाले हैं। इक्वेशन हमारा मेन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू कितना है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, प्लस वाई अपने प्लेस पे है, +3 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो 3 अपने प्लेस पे है, ये वाला 3 राइट साइड में गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। y इक्वल टू कर लो माइनस, कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया कितना आएगा, 0। सो अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे कितना पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया। डन, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सेम। अब हमको क्या पुट करने के लिए बोला है, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। पुट, अब हमको बोला है y का वैल्यू पुट करो। पुट y इक्वल टू कितना पुट करना है, 5 पुट करना है। करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, x का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, x को सेम रखा, प्लस y का वैल्यू कितना है, 5 है, सो वहाँ पे कितना रख दिया, 5 रख दिया, इक्वल टू 3। एक्स प्लस 5 है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो -5, सो एक्स इक्वल टू 3 में से 5 को माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 का, तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, माइनस का साइन आएगा। सो हमने क्या देखा इसमें, अगर मैं y की जगह पे 5 पुट करता हूँ तो मुझे x का कितना वैल्यू मिलता है, -2 मिलता है। यहाँ पे लिख लो, हमने y पे 5 पुट किया तो x कितना मिल गया, -2 मिल गया। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x मेरा -2 है, y कितना है मेरा 5 है। चलो 2 सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया और ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन और देखना है अपने को। ठीक है, सेम इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है हमारा, हम क्या पुट करने वाले हैं इसमें, हम पुट करने वाले हैं पुट y इक्वल टू 3 पुट करना है अपने को। सो पुट y इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू नहीं पता, सेम रखा उसको, प्लस y का वैल्यू कितना है, 3 इक्वल टू 3। एक्स +3 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो -3 लिख दिया यहाँ पे। एक्स 3 -3 किया कितना आएगा, 0 आ गया। सो अगर हम y की जगह पे 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलता है अपने को, 0 मिलता है। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0,3। ये हो गया हमारा पहले ही क्वेश्चंस का 3 सॉल्यूशन। हमने इसको पॉइंट्स फाइंड कर लिए, उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड हो गए। अब उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में नहीं करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। ओके, ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स पहले बता दो, हमारा x होता है पहले, फिर y होता है, फिर x कॉमा वाई होगा। ठीक है, चलो डन है इतना। अभी हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ है, पहले हमको बोला है y की जगह पे 0 पुट करना, फिर हमने को बोला है x की जगह पे -1 पुट करेंगे, फिर हम पुट करेंगे y की जगह पे -4। पुट करके देखते हैं क्या आंसर मिलने वाला है। पुट, पहले क्या पुट करना है, पुट x की जगह पे कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। सो पुट y इक्वल टू, सॉरी y की जगह पे अपने को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो पुट y इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, x नहीं पता है, माइनस y का वैल्यू कितना है, 0 इक्वल टू 4। सो इसको माइनस किया तो कितना आएगा, x आएगा, इक्वल टू कितना होगा, 4। अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना आता है, 4 आता है।
डन। सो इसका पॉइंट्स बता दो क्या आएगा, इसका पॉइंट आएगा 4,0। चलो एक सॉल्व हो गया हमारा। सेम दूसरा सॉल्व करते हैं। पुट पुट यहाँ पे अपने को क्या दिया है, पुट x इक्वल टू -1 पुट करने के लिए बोल रहे हैं, तो रख के देखते हैं। पुट x इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। पुट करके देख लो क्या आता है, यहाँ पे भी सेम। x का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 रख लिया वहाँ पे। माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, क्या करेंगे, -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे। माइनस वाई अपने प्लेस पे है, सो माइनस वाई अपने प्लेस पे है, इक्वल टू 4 अपने प्लेस पे है। -1 था, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे 5 हो जाएगा। एक काम करो, माइनस को भी राइट साइड में भेज देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू -5। ठीक है। सो दूसरे टेबल में हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना मिला हमको, -5 मिला। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, -1 कॉमा -5। एक सॉल्यूशन और आ गया। एक लास्ट सॉल्यूशन और फाइंड करना है। पुट किसमें पुट करना है, पुट y का वैल्यू -4, सो पुट y इक्वल टू -4 पुट करते हैं। इक्वेशन हमारा सेम ही रहने वाला है। इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू नहीं पता है तो सेम रखा, y का वैल्यू कितना है, -4 है। तो जब भी दो साइन एक साथ में आते हैं ना, तो हम पीछे वाले को माइनस ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, सो इसको किस में रखा मैंने, ब्रैकेट में -4 रखा, इक्वल टू 4। x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया मेरा 4 इक्वल टू 4। x इक्वल टू +4 है, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, -4। सो 4 -4 किया, x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सो अगर हम ये क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं, अगर हम y का वैल्यू -4 है तो x का वैल्यू कितना मिलता है हमको, 0 मिलता है। ठीक है, सो पॉइंट्स क्या आ जाएगा इसका, 0 कॉमा -4। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। हमने क्या किया, हमने सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही किया। हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास क्या थे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया। तीन तीन सॉल्यूशन फाइंड किया तीनों का। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली बॉक्स बनाया और वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बता दिए। खत्म, सिंपल यही करना है। समझ में आया आपको। मैं एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज करता हूँ, सॉल्यूशन आप फिर से देख लो ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ये हमारा था दूसरे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, डन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, सेम हमारे पास जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम यहाँ पे भी अपने को सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है अपने को। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसा पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही करेंगे। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में ना आपको एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन था तो हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। बट इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास बॉक्स में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है। ये बॉक्स मैंने बनाया है, आपको भी बनाना रहेगा सेम। ठीक है, बॉक्स में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है तो वैल्यू अपने को कुछ भी देना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक फिक्स वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या है, पहला वाला x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि बस मैं हर बार y का वैल्यू पुट करूँ और मेरे पास x का वैल्यू मिलते जाए। ठीक है, सिंपल ऐसा करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को चूज़ कर लेते हैं, या तो x को ले लो या तो y को ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैं y का वैल्यू पुट करूँगा और मुझे x का वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन में इसमें चेंजेस करता हूँ। चेंजेस क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये मेरा मेन इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ, इस y को उठा के राइट साइड में भेज देता हूँ। ठीक है, तो कुछ कैसा दिखेगा इक्वेशन हमारा, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलते रहेगा डायरेक्टली। जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे y का पुट करेंगे और x का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, दूसरा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो मैं जो इक्वेशन 1 है इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। इक्वेशन 1 को मैंने चेंज करके कैसा बना दिया, कुछ ऐसा दिखेगा, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। ये मेरा इक्वेशन रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया,
वाई को राइट साइड में भेज दिया, सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम वाई का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू मिलते रहेगा हमको। ठीक है, स्टार्ट करो। पुट वाई इक्वल टू, जो भी आपको मन करे पुट कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पुट, चलो मैंने वाई की इक्वल टू 6 पुट कर लिया। ठीक है, पहले क्या पुट किया, वाई इक्वल टू 6। ओके, सो एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन है। अभी के लिए हमने इक्वेशन ऐसा बनाया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। सो अगर मैंने y का वैल्यू 6 पुट किया तो x का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा हमको, x का वैल्यू मिल जाएगा 0। ठीक है, सो हमारा पहला कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या मिलेगा 0,6। डन, फर्स्ट डन हो गया, फर्स्ट सोल्यूशन मिल गया हमारे पास। सेम दूसरा पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू, हम y की वैल्यू पुट करने वाले हैं क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है इक्वेशन बना के। हमारा इक्वेशन कैसा है, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, मतलब हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो अब फिर से पुट कर लो y का वैल्यू, चलो कुछ भी पुट कर लो, मैंने पुट कर लिया 4। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम 1 2 3 कुछ भी रख लो, सबसे सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, सो हमने पुट क्या किया, हमने पुट किया y इक्वल टू 4। हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये हमने मॉडिफाई क्वेश्चन बनाया था। ओके, सो x इक्वल टू 6, y का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। डन, अगर मैं y की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू x का वैल्यू कितना मिल जाता है 2 मिल जाता है। सो हमारा पॉइंट्स क्या आएगा 2,4। डन हो गया दूसरा सोल्यूशन भी। सेम थर्ड सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग। थर्ड सोल्यूशन पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 3 पुट कर लिया। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये मेरा इक्वेशन है। x इक्वल टू 6 माइनस वाई का वैल्यू कितना हमको पुट करना है 3 पुट करना है, तो मैंने क्या पुट किया 3 पुट कर लिया। x इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 का कितना आएगा 3। सो अगर मैं y का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू भी कितना मिलता है 3 मिलता है। तो ये हो गया हमारा तीनों सोल्यूशन 3,3। पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। सेम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इस इक्वेशन में भी सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू गेट करते रहेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम y को राइट साइड में भेज देते हैं, या तो तुम्हारे ऊपर है, तुम x को राइट साइड में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर सही भी मिलने वाला है अपने को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y को राइट साइड में भेज रहा हूँ। सो x मेरा अपने प्लेस पे रहेगा, x लिखा, इक्वल टू 4 भी अपने प्लेस पे है, ये भी ठीक है। y जो लेफ्ट साइड में है माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो कितना आएगा यहाँ पे प्लस y। ठीक है, सो हमने इक्वेशन 2 को थोड़ा मॉडिफाई किया है। इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करके कैसा बना दिया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये मेरा क्या रहेगा, इक्वेशन सेकंड का थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलते रहेगा। y पुट करो x मिलेगा, सो पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू, डिपेंड करता है, y कुछ भी रख लो, सबसे सेम ही आंसर मिलने वाला है। सो हम पहले पुट करते हैं y इक्वल टू -4। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये मेरा मेन इक्वेशन है। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ मेरा प्लस में है, इसको पुट करना है, क्या पुट करना है -4। जब भी दो साइन आता है तो पीछे वाले को किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, सो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, माइनस कर लो। सो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 4 किया कितना आएगा 0। सो अगर मैं y का वैल्यू माइनस पुट करता हूँ, -4 पुट करता हूँ, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0 मिलेगा। सो आंसर कितना आएगा 0,-4। ये हो गया मेरा फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, सेम दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पुट पुट कर लो y इक्वल टू -3 पुट कर लिया, कुछ भी पुट करो सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन हमारा है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये मेरा इक्वेशन है। ओके, x इक्वल टू 4, y का वैल्यू कितना है -3 है, तो चेंज करते हैं। प्लस पहले से साइन है, y का वैल्यू -3 है तो इसको हमने पीछे से ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, सो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 3,
x इक्वल टू माइनस किया 4 माइनस 3 किया, कितना आएगा 1। सो अगर मैं y का वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिलता है अपने को, 1 मिलता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा सोल्यूशन क्या आया, 1 कॉमा -3। डन। एक लास्ट फाइंड करना है, और क्या पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 0 पुट कर लिया। ठीक है, इक्वेशन हमारा है, मेन इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये मेरा मेन इक्वेशन है। x इक्वल टू 4 को सेम रखा, प्लस y की वैल्यू कितनी है 0, सो 0 ले लिया। x इक्वल टू 4 प्लस 0 किया, कितना आएगा 4। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x कितना मिलता है 4, x 4 मिलेगा। अगर y 0 पुट करूँगा तो इसका सोल्यूशन हो गया हमारे पास 4,0 का। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन फाइनल। इसके बाद क्या, इसके बाद अपने को पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं ग्राफ पे। उसके लिए मैं थोड़ा पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाए। हमारा पहला पॉइंट्स क्या रहने वाला है, एक्स कॉमा वाई का। हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा 0,6 है, दूसरा पॉइंट है 2,4, थर्ड पॉइंट है 3,3। ये रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट है हमारा एक्स 0,-4, 1,-3, 4,0। दो ही क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, दोनों क्वेश्चंस का हमने 3-3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इस तीनों पॉइंट्स को अपने को ग्राफ पे रखना है, ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है नॉर्मल ग्राफ। ग्राफ में आप लोगों को क्या क्या करना रहता है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राफ में हमारे पास दो लाइन होंगे, एक मेरा एक्स का होगा और एक क्या होगा, मेरा वाई का लाइन होता है। ठीक है, एक एक्स होगा और इसके राइट साइड वाले को हम लिखते हैं एक्स डैश, और यहाँ पे हमारा वाई होता है। सेम इसके अपोजिट नीचे साइड में हम लोग इस लाइन को लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे डैश है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। ओके, और हम लोग ग्राफ पे क्या लिखते हैं, हम ग्राफ पे लिखते हैं स्केल। स्केल में क्या लिखोगे, एक हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसमें इसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो तुम्हारा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे स्केल लिखो, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सेम वाई एक्सिस पे भी ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट है, चेक होता है, तो आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है स्केल। इसके बाद आप स्टार्ट करो अपना ग्राफ बनाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमने ग्राफ बना के रखा हुआ है पहले से। अब क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास बताता हूँ आपको। पहले ही क्वेश्चन का पॉइंट है हमारा, अच्छा एक चीज़ और, ग्राफ में हम लेफ्ट साइड में, सॉरी हमारा राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा, इस साइड में जो भी नंबर रहेगा प्लस में रहेगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में सब प्लस में रहेगा, उसके अपोजिट साइड में सब माइनस में रहता है, और बीच में तुम्हारा होता है 0, जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। सेम वाई एक्सिस में अपर साइड वाला जो पार्ट रहेगा, ऊपर साइड में सारे नंबर प्लस में होते हैं, और इसके सेम अपोजिट नीचे साइड वाला जो पार्ट रहेगा उसमें सब माइनस में होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जो भी नंबर होता है प्लस में होता है, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा माइनस में होगा, बीच में जो होता है उसको सेंटर वाला पार्ट उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जो 0 होगा। वाई एक्सिस का अपर वाला पार्ट प्लस में होता है, लोअर वाला पार्ट इसमें होता है, माइनस में होता है। स्टार्ट करते हैं, अब ग्राफ बनाना हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, 0, 6। फर्स्ट हमेशा एक्स होता है और सेकंड क्या होता है, वाई होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 और 6। ओके, एक्स पे कितना है, 0। एक्स पे 0 मतलब कहीं नहीं, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक्स पे 0, और वाई पे प्लस में 6, प्लस में 6 मतलब ऊपर साइड में जाएगा, तो ये तुम्हारा रहेगा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, दोनों का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,4। पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स पे 2, वाई पे 4। एक्स पे 2 ये रहा, ये मेरा एक्स वाला लाइन है, और एक्स पे 2 मतलब यहाँ पे आएगा। वाई पे 4, वाई पे 4 मतलब यहाँ पे आएगा। वाई, ये मेरा वाई का लाइन है, और वाई पे 4 मतलब यहाँ पे है, सो यहाँ पे आएगा। एक्स पे 2, वाई पे 4, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, 3,3 का पॉइंट है। एक्स पे 3, वाई पे भी कितना है, 3 है। सो एक्स पे 3 यहाँ पे है और वाई पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो एक्स पे 3 वाई पे 3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का हो गया तीनों पॉइंट्स। ओके, मैच करके देखते हैं। तीनों एक ही लाइन पे आने चाहिए तो हमारा सॉल्यूशन राइट रहेगा। ओके, तीनों एक ही लाइन पे दिख रहे हैं अभी तो। कर लो ड्रॉ यहाँ पे लाइन। ठीक है, पहला लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ये हो गया मेरा पहले क्वेश्चन का लाइन। ठीक है, तीनों ही पॉइंट्स पे हो गया। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स कॉमा वाई। ओके, एक्स कितना है, 0 है, वाई कितना है, -4 है। ड्रॉ कर लो। एक्स तुम्हारा 0 है मतलब मिडिल में रहेगा, और वाई तुम्हारा -4 है मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सॉल्यूशन हमारा है एक्स कॉमा वाई। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू कितना है, 3। एक्स का वैल्यू प्लस में 1 है मतलब यहाँ पे आएगा, और -3 है मतलब यहाँ पे आएगा। तो x प्लस और ये -3 कहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट मिल गया। थर्ड और लास्ट पॉइंट, एक्स कितना है, 4, और y कितना है, 0। सो x का वैल्यू 4 हो गया मतलब यहाँ पे आएगा, और y का वैल्यू 0 मतलब मिड पॉइंट पे आएगा, सेंटर पे आने वाला है। तो तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। 0 मतलब वहाँ पे हो गया, तो उसको हम नहीं लिखते हैं, जो भी मेन पॉइंट है वहाँ पे एक हो। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू कितना है, 0। तो तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, एक्स एक्सिस पे आएगा, 4 पे आ गया। चलो लाइन ड्रॉ कर लो इसका भी। सो अगर इसका लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं हमारे। ठीक है, ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया हमारा। डन है इतना। अब देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा हमारा। मैंने एक इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया। इक्वेशन 1 था हमारा। इक्वेशन यहाँ पे लिख लेना लाइन पे, थोड़ा और क्लियर होता है। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये मेरा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। ठीक है, अब पॉइंट्स भी बता दो कि तुम्हारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, जो मेरा 6 वाला पॉइंट्स आपको दिख रहा है, वहाँ पे अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास x 0 था और y 6 था। तो यहाँ पे लिख लो 0,6। दूसरा पॉइंट यहाँ पे x कितना है, 2 है, तो x 2 हो गया, और y कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। डन। तीसरा पॉइंट x 3 y 3, तो यहाँ पे लिख लो 3,3। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन का पॉइंट्स हो गया। दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट लिख लो। यहाँ पे मेरा पहला वाला पॉइंट आया था, तो यहाँ पे मेरे पास x 0 था और y कितना था, -4 था। ये भी बता दिया मैंने। दूसरा पॉइंट था x पे 1। पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। पहले हम x को लिखेंगे, x कितना है, 1 है। दूसरा हम y को लिखते हैं, y कितना है, -3। ये भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट था हमारा यहाँ पे, कितना था, x पे 4 है तो x पे 4 लिख लिया, फिर y पे 0 है तो 0 लिख लिया। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया। अभी तक हमारा सॉल्यूशन नहीं पता चला, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जब हम रफ एग्जाम्पल समझ रहे थे। तो जहाँ पे भी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, दोनों लाइन यहाँ पे आके इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रहेगा वो तुम्हारा मेन आंसर रहेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ से x पे 5 है और y पे कितना है, 1। तो जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, मेन आंसर रहेगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, x तुम्हारा 5 है, पहले हम x को लिखते हैं, x हो गया 5, और y पे तुम्हारा लाइन लेके आओ यहाँ पे स्टेट में, तो कितना है, 1। तो 1 y कितना हो गया तुम्हारा, 1। सो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ लिख लो फाइनल आंसर। आंसर में सोल्यूशन इज x, y इक्वल टू x तुम्हारा 5 आया है और y तुम्हारा कितना आया है, 1। डन। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको समझ में आया है। एक बार मैं सॉल्यूशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को हमने सॉल्व किया, तीन तीन सॉल्यूशन फाइंड किया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए।
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आने के बाद हमने इन पॉइंट्स को कहाँ पे प्लॉट किया, ग्राफ पे ड्रॉ किया। इक्वेशंस बता दो कैसे कैसे लिखना रहेगा। लाइन पे जिस लाइन का है उस लाइन का इक्वेशन बता दो। यहाँ पे मैंने x + y = 6 बताया। दूसरा वाला इक्वेशन है हमारा x - y = 4। ये सेकेंड वाला इक्वेशन का लाइन हो गया। उसके बाद सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो तुम्हारा क्या रहेगा, मेन फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला, सेम वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बेसिकली हम लोग पहले कैसे करते थे, हम इक्वेशंस में हम पहले तो कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे कि अपने को सॉल्व किसको करना है और सॉल्व कैसे करना है। सो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक का वैल्यू पुट करेंगे और एक का वैल्यू गेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी एक टर्म को या फिर किसी एक वेरिएबल को ना पूरा सिंगल कर लो। सिंगल मीन्स वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या किया, मैं इस y को उठा के राइट साइड में भेज दिया। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, x = -y। ठीक है, चेंज करो। तो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे x = -y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू गेट करेंगे। ईजी रहेगा, सेम तरीका जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। पहले फर्स्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। पुट करो, हम पुट करते हैं, पुट y = तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नंबर हो वो थोड़ा कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब भी तुम ग्राफ पे नंबर लाइन ड्रॉ करने जाते हो ना, तो इस साइड में देखो 9 और 9 तक ही आता है। सो अगर तुमने 11 12 13 ले लिया तो यहाँ पे लाइन पे वो आएगा नहीं, ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो जब भी ट्राई कर रहे हो अगर तुम नंबर लेने के लिए, तो ऐसा सोचो, ऐसा कैलकुलेट करके सोचो कि नंबर हमेशा तुम्हारा छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम 6 7 8 तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सॉल्व करने के लिए भी ईज़ी है, ग्राफ पे प्लॉट भी हो जाता है काफ़ी ईज़ी तरीके से। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं। सो मैंने पहला नंबर ले लिया, सपोज़ चलो मैंने y की जगह पे 0 ले लिया। क्या पुट करने वाले हैं हम, y की वैल्यू पे 0 पुट करने वाले हैं। सो हमारा सॉल्यूशन वाला इक्वेशन क्या है, हमारा सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है x = -y। ये सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है। x = हमको क्या पता है, हमने y की जगह पे क्या रखा है, 0 रखा है। सो 0, x = 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो बस 0 आएगा। ठीक है, सो अगर मैं y के वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे x भी कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। हो गया पहला सोल्यूशन हमारा, 0, 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं सेम इक्वेशन के लिए। पुट करते हैं, पुट y = 2 पुट कर लिया। ठीक है, कुछ भी पुट कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नंबर बस छोटा लेना। और नंबर छोटा क्यों लेना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इससे ग्राफ लाइन पे ड्रॉ करने में लिए ईजी होता है। ठीक है, इक्वेशन हमारा है x = -y, ये सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है। x = y का वैल्यू कितना अपने को पुट करना है, 2 पुट करना है। पुट कर लो 2। y की जगह क्या पुट किया, 2 पुट कर लिया। सो अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, सॉरी y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो x का वैल्यू कितना मिलता है, -2 मिल जाता है। ठीक है, रख लो यहाँ पे। अगर मैंने y 2 पुट किया तो x कितना मिल गया, -2 मिल गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, -2, 2। दो सॉल्यूशन डन हो गया। नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पुट y = पुट करो जो भी तुमको पुट करना है, आंसर तो सबसे सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में y की जगह पे 2 पुट किया था। अब हम पुट करते हैं -2। कुछ भी पुट करो, सेम डिपेंड ऑन यू, कुछ भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन हमारा क्या है, x = -y, ये मेरा इक्वेशन है। x माइनस अपने प्लेस पे ही रहने वाला है सेम। y का जो वैल्यू है कितना है, -2 है, तो ब्रैकेट में लिखना -2, क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, सो x = माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। सो अगर मैं y की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मुझे 2 मिल जाएगा। सो यहाँ पे कितना आएगा, 2, -2। डन, पहला सॉल्यूशन हो गया हमारा। समझ में आया। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास इक्वेशन क्या है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है हमारे पास
2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ओके, सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, हम किसी भी एक टर्म को चूज करेंगे और उस टर्म को ना पूरा अकेला कर लो, उसके लेफ्ट साइड में या फिर जिस भी साइड में रहेगा उस साइड में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल हम ऐसा करेंगे पहले। सो अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस y को यहाँ भेज देता हूँ राइट साइड में और 9 को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, देखो कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा। मैंने क्या किया, मैंने y को राइट साइड में भेज दिया तो कुछ जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू, सिंपल बताता हूँ कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, 2x अपने प्लेस पे है, सपोज 2x अपने प्लेस पे है, 9 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, तो +9 था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, y माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन का इक्वेशन। अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करेंगे। सिंपल तरीका है, जैसे हमने पहले किया था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा सीधा है, तो हम थोड़ा सीधे में कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन होगा y इक्वल टू 2x माइनस 9। ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन का इक्वेशन। ओके, समझ में आया कैसे किया। अपने को मेन वही करना है कि हम किसी दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को पूरा सिंगल करेंगे, अकेला करेंगे, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने y को राइट साइड में भेज दिया और 9 को लेफ्ट साइड में ले लिया। सिंपल वही किया बस। तो y लेफ्ट साइड में गया, राइट साइड में गया, माइनस से प्लस में हो गया। 9 अपना पोजीशन चेंज किया, लेफ्ट साइड में आया तो प्लस से माइनस में हो गया। तो कुछ इक्वेशन हमारा ऐसा दिखेगा। हमने इसको थोड़ा अरेंज किया तो y इक्वल टू 2x माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू 2x माइनस 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे, पुट करेंगे हम x का वैल्यू और गेट करेंगे हम y का वैल्यू। पुट करो, अब वैल्यू हमेशा स्मॉल वैल्यू पुट करना। ऐसा कैलकुलेट करो यहाँ पे कि कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे कुछ छोटा सा नंबर आना चाहिए। ठीक है, कैसा नंबर आना चाहिए, देखो अगर मैंने x की जगह पे 5 पुट कर दिया, सपोज x की वैल्यू की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 5। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, पुट x इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू 2x माइनस 9। ये मेरा सॉल्व वाला इक्वेशन है। इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 पुट किया, -9। 2 5 से कितना हो गया, 10, -9 कितना आएगा, 1। ये पहला सोल्यूशन हो गया हमारा। सो अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिल जाएगा। तो मेरा पहला सोल्यूशन क्या आ गया, 5, 1 आ गया। डन। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं सेम इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू क्या पुट करें कि हमारा छोटा आंसर आना चाहिए, बड़ा आंसर अपने को नहीं चाहिए। हम 4 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। सो इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू 2x माइनस 9। ये हमारा सॉल्विंग इक्वेशन है। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 9, ये हो जाएगा। सो y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8 माइनस 9, y इक्वल टू कितना आएगा, -1 आ गया। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ तो मुझे y का कितना वैल्यू मिल जाता है, -1 मिल जाता है। तो दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, 4, -1। डन है इतना। एक लास्ट फाइंड करना है अभी, पुट करो। पुट x इक्वल टू, आप डिपेंड अपने हिसाब से सॉल्व करना। अगर आपको वैल्यू कुछ भी रखना है तो आप चेंज कर सकते हो वैल्यू, सबसे आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। बट ध्यान रखना कि वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे फिर पॉइंट प्लॉट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब हम पुट करते हैं 3। चलो एक्स की जगह पे कितना पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। सो इक्वेशन मेरा क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 9। ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 9 पुट हो गया। y इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 9। सो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस करने पे -3। ठीक है, बड़ा नंबर 9 था इसलिए माइनस का साइन आ गया। सो अगर मैं x के जगह पे x के प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं तो हमको y का वैल्यू कितना मिलता है, -3 मिलता है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, सॉल्व करने पे अपने को y कितना मिला, -3 मिला। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 3, -3। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ पॉइंट।
प्लॉट में कहाँ हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। सो थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। हमारे पास पहले इक्वेशन का पॉइंट है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0,0, ये पहला ही है। दूसरा क्या है -2,2, थर्ड क्या है 2,-2। ये पहले इक्वेशन का हो गया। दूसरे इक्वेशन का पॉइंट्स क्या है मेरे पास, एक्स का है 5,1, 4,-1 और 3,-3। ये दो इक्वेशन का पॉइंट हो गया हमारा। ओके, ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, देखते हैं क्या मिलता है। ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको पहले वाले क्वेश्चन में, कैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार आप देख लो, रिवाइज़ हो जाएगा आपका, समझ में आएगा कैसे होता है। ओके, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। हम राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमारा अपर साइड में पॉजिटिव होता है, लोअर साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है। स्केल लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलता है इस पे। नहीं लिखोगे तो हाफ एन मार्क्स कट जाएगा आपका। स्टार्ट करो। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो 0,0 तुम्हारा कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, मिडल में, सेंटर में रहेगा। डन, पहला पॉइंट हो गया हमारा 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक्स पे -2 और वाई पे 2। सो एक्स पे -2 मतलब ये मेरा एक्स पे हो गया, एक्स पे -2 हो गया, और वाई पे 2 मतलब ये मेरा वाई पे 2 हो गया। तो दोनों का अगर मैं पॉइंट्स लूंगा तो यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स पे -2 चले जाएगा और वाई पे +2 चले जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है एक्स पे 2 वाई पे -2। एक्स पे 2 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, और वाई पे -2 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक्स पे +2 और वाई पे -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दे, तीनों पॉइंट्स को मैच करो। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मैच होने चाहिए तो तुम्हारा सोल्यूशन राइट है। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे था 0,0 वाला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। सो मैच करते हैं इसको। सो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब हमारा सॉल्यूशन पहला वाला करेक्ट है। ओके, ये फर्स्ट हो गया हमारा। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, पहला इक्वेशन था, ठीक है। पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, 0,0 था पहले वाले का पॉइंट, दूसरा पॉइंट था हमारा -2,2 और तीसरा पॉइंट था हमारा 2,-2। पॉइंट्स बता दिया। ओके, ये हो गया पहले क्वेश्चन का लाइन। दूसरे क्वेश्चन का लाइन बनाते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स 5 वाई 1, ठीक है। एक्स पे 5 है, वाई पे 1 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 4 वाई पे -1, ठीक है। एक्स पे 4 मतलब पॉइंट यहाँ पे रहेगा, और वाई पे -1 मतलब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक्स पे 4 हो गया यहाँ पे, और वाई पे -1 हो गया यहाँ पे। अगर दोनों को हम बढ़ाएंगे तो मेरा पॉइंट आके यहाँ पे मिलेगा, एक्स पे 4 वाई पे -1। डन, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है एक्स पे 3 वाई पे -3। सो एक्स पे 3 मतलब पॉइंट आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स पे 3, और वाई पे -3 मतलब यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे मिल गया, चलो। एक्स पे 3 यहाँ पे आ गया, वाई पे 3 यहाँ पे आ गया। डन है, समझ में आया आपको? ठीक है, 3 पॉइंट्स बन गए हमारे। तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं एक ही लाइन पे। ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट का लाइन, यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्वेश्चन है इसका 2x - y = 9, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला। पॉइंट्स बता लो। हमारा पहला वाला पॉइंट था x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना है, -1। सो -1 यहाँ पे लिख लिया। थर्ड पॉइंट है हमारा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम, जब भी जहाँ पे भी दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो हमारा मेन आंसर होता है। सो अगर मैं देखूँ इस पॉइंट से स्टेट में मेरा 3 आता है, और इस पॉइंट से स्टेट में मेरा क्या आता है, -3 आता है। सो मेरा जो मेन और फाइनल आंसर रहेगा इसी पॉइंट पे आ रहा है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। आंसर में सोल्यूशन इज
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3 कॉमा -3। ठीक है, समझ में आया आपको? हमको वैसे पता चला, हमने 2 लाइन्स को ड्रॉ किया, ये मेरा इक्वेशन 1 का लाइन है और ये मेरा इक्वेशन 2 का लाइन है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 जहाँ पे भी दोनों आके इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके सामने का पॉइंट्स देख लो। यहाँ से सामने गया मेरा 3 और यहाँ से सामने गया मेरा -3। सो हम पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का पॉइंट लिखते हैं। समझ में आया? तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर डन। ठीक है, एक बार देख लो सॉल्यूशन हमने कैसे सॉल्व किया है। 2 इक्वेशंस था, हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया अपने हिसाब से, ताकि हम एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करें और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू गेट करें। तो हमारा इक्वेशंस कुछ ऐसा बना था पहला वाला। सेम इक्वेशन सेकंड में भी हमने इक्वेशंस को मॉडिफाई किया है, y इक्वल टू 2x माइनस वाई। हम x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू गेट करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास। ये सॉल्यूशन मिल गया एंड फाइनल सॉल्यूशन में हमारा x, y इक्वल टू 3, -3 आ गया था। डन।